सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग रिवीजन वर्क पीरियोडिक टेस्ट 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 से भाषा और व्याकरण, जो कि कक्षा 5 और 6 के लिए है। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा को जानते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं, यानी हम अपने मन के बातों को दूसरों के सामने शेयर करते हैं। जैसे आपस में बात करती दो लड़कियां, यहाँ दो लड़कियां आपस में बात करके अपने मन के बातों को एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज कर सकती है। अपने हमारे भी मन में बहुत सारी बातें होती है जो हम एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे भाषा के रूप के बारे में। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा एवं सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं मौखिक भाषा के बारे में। जब मनुष्य बोलकर अपने मन के बातों, भावों, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे एक शिक्षक अपने क्लास में बच्चों को कुछ बोलकर समझाते हैं, तो वह मौखिक भाषा का उदाहरण हुआ। नेताजी का भाषण देना, यह भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। दादाजी कहानी सुनाते हैं, यह भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। यानी जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे सुनकर समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। सेकंड है लिखित भाषा। बच्चों, लिखित भाषा इसी से स्पष्ट होता है कि वह भाषा जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं। जब मनुष्य लिखकर अपने मन के बातों को, मन के भावों को तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, जैसे प्रश्नों के उत्तर लिखना। नेहा निबंध लिखती है, यहाँ निबंध लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है। मानव पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पुस्तक पढ़ना है तो इसका मतलब यह नहीं कि पुस्तक पढ़ना है तो वह मौखिक भाषा है, नहीं। अभी अभी हम लोगों ने इसकी परिभाषा को पढ़ा। दूसरों के सामने प्रकट करता और दूसरे पढ़कर उसे समझते। पढ़कर, तो पुस्तक पढ़कर हम उसे समझते हैं कि पुस्तक में जो चीज़ लिखा हुआ है वह क्या बताना चाहता है। तो यह पुस्तक, यहाँ पुस्तक पढ़ना लिखित भाषा का उदाहरण है। बच्चों, आज का अंतिम टॉपिक है सांकेतिक भाषा, जो भाषा का अंतिम रूप है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा तथा भारत में बहुत सारी और भी भाषाएं बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषा जिसे हम बोली कहते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लास्ट टॉपिक सांकेतिक भाषा, जो भाषा का अंतिम रूप है, इसे हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता है। बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा? संकेतों के माध्यम से। आमतौर पर हम लोग बहुत सारे ऐसे इशारों का प्रयोग करते हैं जो बोलकर या लिखकर हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हमें खुशी जाहिर करना हो तो हम मुस्कुरा करके उसे खुशी जाहिर करके स्पष्ट करते हैं। जैसे अगर हमें टाटा बाय बाय करना होता है तो हम अपने हाथों को हिलाकर हम उन्हें इशारों से समझा सकते हैं कि हम उसे बाय कर रहे हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस का संकेतों द्वारा यातायात पर नियंत्रण करना, ये सब कुछ सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। यानी संकेतों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो बच्चों, आज यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संसार की अन्य अनेक भाषाएं, जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।